किसी बात को लेकर पति और पत्नी में विवाद हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं, जबकि दोनों ने साथ जीने और मरने की 7 जन्मों तक की कस्में खाई थी और विवाद दोनों ही अपने-अपने रास्ते अलग-अलग चले जाते हैं। पति जाता है तो अपने साथ अपने बेटे को लेके साथ जाता है और पत्नी जाती है तो अपने साथ अपनी बेटी को लेकर जाती है और दोनों ही अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं। और जाने से पहले दोनों ने तय ये करते हैं कि बच्चों का जब भी मिलने का मन करेगा तो आपस में आराम से मिल लिया करेंगे। ऐसे ही करते-करते जब बेटी का मन करता तो अपने पिता से मिलने चली आती और जब बेटे का मन करता तो अपनी माँ से मिलने चला जाता। लेकिन इसी बीच बेटी के अपने पिता से मिलने आए हुए महीनों बीत जाते हैं और बेटी नहीं आती है मिलने। तो इसके बाद पिता ने खुद अपनी इच्छा जताई अपनी बेटी से मिलने के लिए। इसके बाद बेटी पिता से मिलने तो आती है, लेकिन वह परेशान रहती, उदास रहती और बेटी की यह उदासी पिता से देखी नहीं जाती है। और पिता बेटी से कहते हैं कि बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे उदास रहो और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो या तुम अपने भाई से दूर रहो, या मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी माँ से अलग रहूँ। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हम दोनों को अलग रहना पड़ रहा है। हम चाहकर भी साथ नहीं रह सकते हैं। जब बाप अपने बेटी की उदासी दूर करने के लिए अपनी मन की सारी बातें कर रहा था तो इसके बाद बेटी फूट-फूट कर रोने लगती है। कहती है, मैं माँ से बात नहीं करना चाहती और माँ से मिलना भी नहीं चाहती, ना ही माँ के साथ मैं रहना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर पिता हैरान और परेशान हो जाता है। आखिर बेटी यह क्या बोल रही है? फिर बेटी के और करीब जाता है और जा कर के उसके मन की बात जानने की कोशिश करता है। और बेटी के दिल की बात सुनते-सुनते मतलब सुनते-सुनाते वो कुछ ऐसा सुनता है कि उसकी आँखों से आँसू निकल पड़ते हैं, जो कि वो रुकने का नाम भी नहीं लेते हैं। यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब ये कहानी अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने आती है, तो ये सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफ़ॉर्म जैसे ट्विटर, फ़ेसबुक और अन्य माध्यमों पर ये कहानी तेज़ी से फैलने लगती है। और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ होकर के अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी इतना घिनौना और इतना घटिया काम। कहा जाता है कि माँ-बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यह कैसी माँ थी कि जो अपने बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य करती है। और उसको ना जाने कौन-सा स्वार्थ पूरा करना था अपनी बेटी के साथ, जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है। तो आइए आज जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि उस 13 साल की बेटी के साथ आखिर क्या हुआ था। आदाब, नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे दर्शकों, मैं प्रियंका बागीस और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी सच्ची घटना को सुनने के लिए। तो आज की ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तराखंड का जिला हरिद्वार की। दरअसल 3 जून 2025 की यह बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपने 13 साल की बेटी को लेकर बैठा हुआ था और वह सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं
और किससे सलाह लूँ, मशवरा लूँ कि ना लूँ, और अपनी बात को मैं थाने तक पहुँचाऊँ, किस तरीके से पहुँचाऊँ कि मेरी बात थाने तक पहुँच जाए, और पहुँचाऊँ भी थाने तक कि ना पहुँचाऊँ, क्योंकि ये बात भी उसकी खुद की बेटी की थी। और ये सारी बातें हज़ारों बार सोचता है। इसके बाद वह उठता है और कदम बढ़ाता है रानीपुर कोतवाली की तरफ। अंदर जाता है और फिर इंतज़ार करता है एसएचओ का। इंतज़ार करने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एसएचओ आते हैं तो अपनी पूरी कहानी बताने शुरू करता है। कहता है कि साहब, यह मेरी बेटी है जो कि 13 साल की है, और इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है और बहुत ही घिनौना हुआ है। जैसे ही यह बात सुनी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। तब एसएचओ कहते हैं कि मैं पहले अपने उच्च अधिकारी से बात करता हूँ, इसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे। कोतवाली प्रभारी ने सीधा एसएसपी को फ़ोन लगाया और एसएसपी से कहा कि कुछ इस तरीके का मामला आया हुआ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर उनके बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो मामले की जांच पड़ताल कीजिए। हम आपको निर्देश देते हैं, आप उसी हिसाब से काम करिए। और कोतवाली प्रभारी को आदेश मिल जाते हैं। इसके बाद उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि बात क्या है, तो वो बताते हैं कि जनवरी 2025 की यह बात है और 13 साल की उनकी बेटी है जो कि अपने माँ के साथ रहती है। उसकी माँ ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, जो कि भेल स्टेडियम है, वहाँ जाने के लिए कार निकालते हैं लोग और उस कार में बैठ जाते हैं। दरअसल जिस कार से ये लोग घूमने के लिए जा रहे होते हैं, तो कार में बैठने के बाद देखती है कि उस कार में 2 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसमें से एक का नाम सुमित पटवाल होता है, जो कि उस लड़की के माँ का प्रेमी होता है, और वह न्यू कॉलोनी बहादुराबाद का रहने वाला होता है। बहादुराबाद का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो कि उस महिला के प्रेमी का दोस्त होता है। उसका नाम शुभम होता है और वह गांव अमर सिंह मवाना, थाना परीक्षितगढ़, मेरठ, यूपी का रहने वाला होता है। ये दोनों कार में पीछे ही बैठे होते हैं और लड़की उन दोनों के साथ ही बैठ जाती है और दोनों मिलकर के लड़की के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लड़की समझ नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, लेकिन ये दोनों दरिंदे भेड़िए उसको नोचना शुरू कर देते हैं और फिर लड़की चीखने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर भी उसी कार में बैठी उसके माँ के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। माँ आराम से अपने आँखों के सामने ही अपने ही बेटी का आबरू लूटते हुए देख रही थी और वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार करने के बाद वो यहीं नहीं रुकते हैं और यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है। और ये सब कुछ दिनों बाद कहीं आगरा, हरिद्वार, वृंदावन घूमते हैं और इन सभी जगहों पर
उस लड़की का सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये लड़की पहले तो बहुत ही हँसती है, हँसमुख रहती है अपने भाई-बहन सबके साथ, लेकिन जब जनवरी 2025 के बाद जब इसके साथ ये घटना होती है, इसके बाद वह उसके चेहरे की रौनक ही चली जाती है और ये हमेशा गुमसुम रहने लगती है। और काफ़ी वक़्त बाद जब अपने पिता के पास जाती है तो अपने पिता को ये सारी कहानी बताती है और एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने गंभीरता से इस मामले को लेते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। एफआईआर दर्ज हो जाते हैं और पोक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दरअसल सबसे पहले उस लड़की का मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल का रिपोर्ट आने पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना और भयानक किया गया है। आखिरकार दोनों दरिंदों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिशें देने लगती है और माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ ही समय बाद सुमित उसके प्रेमी सुमित पटवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद उसके दोस्त शुभम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस इस मामले में जुट जाती है कि आखिर इस मामले के कितने पहलू हैं और कितने छुपे हुए बातें हैं जो सामने आनी बाकी हैं, ताकि माँ और दोनों दरिंदों को सजा दिया जा सके। आखिरकार इस महिला के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इस महिला का नाम अनामिका शर्मा है और यह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय होती है और आगे चल कर के यह भारतीय जनता पार्टी में भी एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो जाती है और कुछ ही समय में ये अच्छी पदवी पर भी हो जाती है। फरवरी 2023 में यह बड़े पद पर आसीन हो जाती है और कुछ समय बीत जाते हैं, लेकिन अगस्त 2024 में इसको उस पद से मुक्त कर दिया जाता है। जब ये कहानी सामने आती है तो तब जाकर 4 जून 2025 को इसको भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बेटियां अपने माँ के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मामले में तो बेटी अपने पिता के साथ ही ज़्यादा सुरक्षित थी और बताया जा रहा है कि इस महिला का मतलब बड़े-बड़े नेताओं के साथ अनैतिक संबंध भी थे। खैर, जो महिला अपने सगी बेटी की ना हो सकी, तो समझ सकते हैं कि वो किसी और का क्या ही होगी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगे क्या होगा, आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। और फिर मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ।